देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज बिग बॉस सीजन 14 का 15वें दिन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पे आज आपको बताऊंगा कि इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। वीकेंड का वार था, वो भी सेकेंड वीक का। सलमान भाईजान आज नहीं थे शो में, जिनका मलाल हमें जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पे घर में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी हाईलाइट आज निकी तंबोली के ऊपर थी। निकी तंबोली से बिग बॉस ने साफ कहा, घर वालों के सामने, कि घर वाले अगर चाहते हैं, निकी तंबोली को जो उनका ऑलरेडी स्टेटस है कंफर्म्ड का, वो हटा के टू बी कंफर्म करना चाहते हैं, यानी कि उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं है, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, तो घर वाले मिलकर फैसला ले। उस पर वाद विवाद हो गया। जॉन कुमार शानू, एजाज खान, पवित्र पुनिया, रुबीना और जो भी सदस्य थे, उनके स्टेटमेंट में बहुत कुछ अलग अलग बात कह रहे। कोई सपोर्ट कर रहा था निकी के पर्सनैलिटी का, तो कोई बुराई कर रहा था। जैसे जास्मिन ने पूरी तरह बुराई की कि निकी को किसी भी तरह से कंफर्म सदस्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो डिजर्व नहीं करती। वही बात करें, पवित्र पुनिया ने उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करते करते बोला कि वो डिजर्व करती। तो बहुत लोगों के स्टेटमेंट अजीबोगरीब थे, इस वजह से कोई डिसीजन नहीं बन पाया। तो बिग बॉस ने फाइनली एजाज से पूछा, तो क्या लगता है घर वालों का क्या फैसला है निकी को लेकर? तो एजाज ने कहा कि कोई क्लियर फैसला नहीं है। साफ साफ बिग बॉस ने कहा, जब कोई क्लियर फैसला नहीं है तो निकी के पास इम्यूनिटी भी रहेगी और निकी कंफर्म सदस्य भी रहेंगी। इसके अलावा हमने देखा कि पवित्र और रुबीना का थोड़ा बहुत झगड़ा हम देख रहे घर में। और इसके अलावा हमने ये देखा कि निकी जान से थोड़ी भिड़ रही है और निकी भिड़ रही है निशान से। निकी का ये कहना है कि अगर मैं थोड़ी घमंडी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो तुम लोगों ने मुझे बढ़ावा दिया हमेशा, मुझे समझाया क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर घर में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी, लेट मी टेल यू, रुबीना की पर्सनैलिटी निखर रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो काफ़ी अनोइंग है। पवित्र एक हफ्ते तक बहुत स्ट्रांग रही, अब कहीं ना कहीं वो बिखर रही है। राहुल की पर्सनैलिटी निखर रही, क्योंकि राहुल का पवित्र का अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे राहुल की पर्सनैलिटी काफ़ी निखर। आज के शो की सबसे बड़ी बात थी कि एक कॉन्टेस्ट रखा गया, जहाँ पे राहुल वर्सेस जॉन कुमार शानू को सिंगिंग करने के लिए रखा गया। उस टास्क में जान जीते, और जान ने जिस तरह से स्टैंड लिया निकी तंबोली के अगेंस्ट, वो मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैं कहूँगा कि जान मुझे चमकते हुए नजर आए। तो इस शो की हाईलाइट में जान टॉप पे रहे मेरे हिसाब से। इसके अलावा घर में बहुत कुछ हो रहा है। अब कल के एपिसोड में क्या होगा वो आपको बता दो। कल के एपिसोड में सलमान, रुबीना, इन दोनों का कहीं ना कहीं काफी कुछ पंगे हो गए, क्योंकि रुबीना शायद सलमान खान को भी टोक रही है। रुबीना टास्क खेलने से भी पीछे हट रही है। और इसके बाद सलमान ने सीधा बोला कि भाई तू बैग पैक कर, निकल यहाँ से, क्योंकि तुम अगर टास्क खेलने ही नहीं आए हो तो बिग बॉस के घर में क्यों आई हो। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ हो रहा है। और एक बड़ी चीज पता है क्या है, यहाँ पे सलमान ने साफ कह दिया कि घर में जो कोई है वो लोग खुद ही डिसाइड करे कि किसको इस घर से निकाला जाना चाहिए। यानी कि वोटिंग जरूर चालू हुई थी, लेकिन फाइनल डिसीजन घर वालों का होगा। यानी कि जॉन कुमार शानू के ऊपर जो तलवार लटक रही थी, वो शायद हट भी सकती है। घर से कोई और भी निष्कासित हो सकता है। कौन होगा मुझे नहीं पता। क्या लगता है वो शहजाद देवल होंगे या जान होंगे? बिकॉज जान थोड़े निखर है, मुझे लगता है उनको टाइम और देंगे घर में। the show is getting out of my head. It is like इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगा कि सीनियर्स की अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर सीनियर्स ऐसे ही चलते रहे तो घर में मज़ा नहीं आएगा। और मुझे खुशी है कि सीनियर्स को आज ज़्यादा हाईलाइट नहीं दी गई, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से 5 में से 4 स्टार रेटिंग दूंगा, बिकॉज बहुत अच्छा था शो, यानी कि 80% रेटिंग आउट ऑफ 100। एंड कल का शो एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कल सलमान खान रुबीना पर बहुत बुरी तरह भड़कने वाले हैं।